नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दिवाली के ठीक बाद प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और वो ये कि जिस चुनौती को वो आसान बना रही थी, जिस चुनौती को वो कम करने की कोशिश कर रही थी, वो चुनौतियां उनके लिए बढ़ती नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ऐलान किया था कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो उसके बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है। वो ये कि कांग्रेस के नेता ने तो सवाल उठाए हैं, लेकिन विपक्ष ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये जो 40% वोट देने का जो टिकट देने का जो बात है महिलाओं को, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए है, बाकी जगहों के लिए नहीं है। इतना बोलना कांग्रेस के खेमे में ही तहलका मच गया। कई नेता कह रहे हैं कि ये जो है फायदेमंद है, तो कई नेता कह रहे हैं कि सिर्फ ये चुनावी जुमला है। वहीं विपक्ष की अगर जिक्र करें तो विपक्ष कह रही है कि अगर कांग्रेस में दम है तो यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी क्यों नहीं वो लागू करते हैं, जो सवाल लाजमी भी है। पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, तो सिर्फ यूपी में ही क्यों, जो सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका स्वागत है। आज सबसे पहला सवाल यही है कि जब प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया 40% टिकट देने का, महिलाओं को सशक्तिकरण का बात हुआ कि उससे महिला मजबूत होंगी, महिलाओं को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तरक्की का रास्ता मिलेगा, लेकिन उस पर अब राजनीति होना शुरू हो गया। विपक्ष कम, उनके खेमे में ज़्यादा, नेताओं के बीच में क्या शुरू हो गया नया चीज़ें ये? और देखिए 40% टिकट देने की जो बात कही थी प्रियंका गांधी ने, वो कुछ सोच समझ कर ही गई थी। जैसे कि आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण उससे होगा, महिला संगठन मजबूत होगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के अलावा अब कांग्रेस नेता खुद इस बात पर जैसे कि कह सकते हैं कि बात पे मजे लेने शुरू कर दिए। मतलब कि देखिए पंजाब कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची हुई है, इतने दिनों से जो सियासी भूचाल मचा हुआ है, उसे तो हर कोई जानता है। और कांग्रेस की बात अगर की जाए कि कांग्रेस के नेता खुद ही हमारी 1-2 दिन पहले भी जब बात हुई थी, तब भी यही बात निकल कर सामने आई थी कि कांग्रेस में अब खुद ही एक दूसरे के ऊपर नेता एक दूसरे के ऊपर ही तंज कसने लग गए हैं, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालने लग गए हैं। और यही एक कारण बन सकता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत नाकामी हासिल हो सकती है कांग्रेस को। और इसी बात पर जो 16 अक्टूबर को CWC की बैठक हुई थी, सोनिया गांधी ने की थी, जिसमें मेन फोकस किया गया था, वो यही फोकस किया गया था कि कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को जीतना है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में एकता होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने सबसे बड़ी बात यही कही थी अपने सारे पूरी पार्टी के नेताओं को बिठाकर, छोटे से लेकर बड़े नेताओं को बिठाकर, कि सबसे पहले हमें एकजुट होना है। पंजाब में जो भूचाल मचा है उसको शांत करना है। देखिए अभी भी वो शांत नहीं हुआ है, अभी भी एक नई अपडेट आती रहती है। सिद्धू ने ये कहा, चन्नी ने ये कहा, एक दूसरे के ऊपर ये हुआ, कैप्टन ने अपनी नई पार्टी बना लिया, उसको लेकर भी अब कितनी सारी बातें बन रही। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है एक दूसरे की बातों को काटना या कटाक्ष करना। देखिए विपक्षी पार्टियां अगर तंज कसे तो ये थोड़ा हजम हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर, ये अपनी पार्टी में होने के बावजूद भी आप एक दूसरे की बातों को काटते हैं, कटाक्ष करते हैं, ये एक सही बात नहीं है। सही बात नहीं है वो इसलिए क्योंकि पंजाब और यूपी में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का मैं सवाल लूँ उससे पहले नेहा, एक और सवाल जो आपने जिक्र कर ही दिया है जब उससे पहले, कि जो पंजाब में जो ड्रामा हुआ नेहा, हम सब ने देखा कि कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हो गया, इतना ड्रामा हद तक हो गया। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी जान फूंक रही हैं अपने पार्टियों में, जिस तरह से जोश और जुनून डाल रही हैं, खुद बहुत मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, महिलाओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है, लड़कियों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के नेता खुद जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे उनके प्लान पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या उनके मनोबल पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या विपक्ष को उन्हीं के नेता मौका दे रहे हैं अटैक करने का? देखिए ये बात तो कह सकते हैं हम कि विपक्ष को वो बिल्कुल मौका दे रहे हैं अटैक करने का। देखिए विपक्ष तो वैसे ही इतना तंज कसते हैं, लेकिन इस तरीके के बयानबाजी आने के बाद और एक ही पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी आने के बाद तो विपक्ष पार्टी को और ज्यादा मौका मिल जाता है। और दूसरी तरफ अगर आपने जो पहला सवाल पूछा कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के कटाक्ष करने से क्या प्रियंका गांधी पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, देखिए मेरे ख्याल से तो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो तंज वाली बात है ये काफी टाइम से चलती आ रही है, जब से पंजाब में ये सब इस्तीफा होना शुरू हुआ है तब से ही लेकर इस बात को कितने महीने हो चुके हैं, तब से लेकर लगातार ये जारी है। तो
तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जो फोकस किया गया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत अहम है इस बार के विधानसभा चुनाव। Exactly, और प्रियंका गांधी इसलिए अपना फोकस वहां से हटाना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर उन्होंने अपना फोकस वहां से हटाया तो शायद वो उत्तर प्रदेश के लिए शायद कुछ जो अब काम कर रही है, जितनी बखूबी से काम को कर रही है, जिम्मेदारी से अपने काम को निभा रही है, तो उससे भटक सकती है, रास्ता भटक सकती है वो, अगर इधर उधर थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए मेरे ख्याल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उनके बारे में पीठ पीछे कोई भी नेता कुछ भी बोलता रहे। यानी जो उम्मीद जागी है वो भी हाथ से चला जाएगा अगर वो इधर ध्यान देती हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल है नेहा आपसे, जो बहुत ज़रूरी भी है। सवाल ये है, विपक्ष की तरफ से अगर ध्यान दें, यानी यहाँ पे विपक्ष जो है बीजेपी है, वो इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी पर उन्होंने हमला बोला कि कांग्रेस अगर इतनी समझदार है, अगर यूपी की आवाम के लिए सोच रही है, यूपी की जनता के भले के लिए सोच रही है, महिलाओं के लिए सोच रही हैं 40% टिकट पर, तो फिर वो बाकी राज्यों में क्यों नहीं अनाउंस करते हैं? तो ये सवाल भी तो सही है कि जब कांग्रेस को इतना चिंताएं हैं, जब यूपी में वो ऑफर दे सकती हैं, महिलाओं की बस फ्री कर सकती हैं अगर उनकी सरकार आती है, तो जैसा उन्होंने कहा, फिर ये पंजाब में क्यों नहीं है, ये राजस्थान में क्यों नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है, या फिर वहाँ क्यों नहीं है जहाँ कांग्रेस की सरकार है? सवाल तो लाजमी है। तो आखिर क्यों ऐसा है कि सिर्फ यूपी में ही ये अनाउंस किया गया है कि 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा, बस फ्री का जिक्र किया गया? देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं, वैसे तो देखिए अंदर की बात है, इसको हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाया जा रहा है, वो ये लगाया जा रहा है, देखिए प्रियंका गांधी खुद एक महिला है। Exactly. और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यानी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कतई सम्मान नहीं दिया जाता है, महिलाओं की कोई पूछ नहीं होती है, महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है उत्तर प्रदेश में, ये हम अच्छे से जानते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैं अगर बता दूं तो हाथरस वाला कांड ले लीजिए, उन्नाव वाला कांड ले लीजिए, या बहुत भी ऐसे छोटे मोटे कांड है जो कभी हमारी नजरों में या सुर्खियों में या खबरों में नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, उन्हें कोई दर्जा नहीं दिया जाता आगे बढ़ने का, तो उन सब चीजों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने ये फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है कि 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दी जाए। और रही दूसरी बात, तो क्या पता चुनाव आने से पहले, अभी चुनाव आने में 1 से 2 महीना बाकी है, तो कहीं ना कहीं ये अनाउंस हो सकता है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है कि इस तरीके से टिकट जो उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया है। तो अभी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये अनाउंस किया है। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। नेहा, एक छोटा सा सवाल आपसे, 2022 में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सवाल तो बड़ा कठिन आपने पूछ लिया है लेकिन अगर इसका जवाब दिया जाए तो अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चांस किसका लग रहा है? देखिए चांस अगर तस्वीरों को देखा जाए तो तस्वीरों को देखते हुए तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सरकार इस बार अपनी पूरी छाप लेकर जाएगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात अगर की जाए तो सपा बीएसपी भी पूरी तैयारियों में लगी हुई है और बीजेपी तो लगी हुई है, दोनों की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी उतरी हुई है, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को कोई और टक्कर दे पाएगा, कोई और टक्कर दे पाएगा। और यही वजह है कि 2022 का जो चुनाव है वो दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर की है। अब देखना होगा कि किसका किस्मत चमकता है और किसके किस्मत पे जो है पेट्रोल डीजल का मार पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPNI न्यूज़। नमस्कार।